जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज लेके चल रहे हैं एससीएफ रेंजर वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और आगे आप देखेंगे हमारा टेलीग्राम। अगर आप शर्मा कोचिंग क्लासेस के टेलीग्राम से ग्रुप से ऐड नहीं है तो जो आके तुरंत ज्वाइन कर लेना। सिर्फ लिखना है शर्मा कोचिंग क्लासेस, मेरा फोटो आएगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। साथ में ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इससे भी आप ज्वाइन हो सकते हो विभिन्न प्रकार की जानकारियों के लिए, ठीक है। और हमारी कुछ टेस्ट सीरीज चल रही है ना। हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, देखो ये पेपर 1 चल रहा है, पेपर 2 चल रहा है। अगर आप एससीएफ की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो बिल्कुल हमसे ज्वाइन कर सकते हो। और साथ में ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, इससे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और भी और कोर्सेज हमारी चल रही है जो सीजीपीएससी पर है, पटवारी पर है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना के कारण होता है। देखिए टेस्ट सीरीज है तो ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं करता, आप सीधे सीधे घर पे याद कीजिए और सीधे सीधे क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। इसका सही आंसर है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग दिखाई देते हैं, ठीक है। याद रखिए टेस्ट सीरीज है, एक इम्पॉर्टेंट सेशन है, आप तैयारी करके हमारी टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं, इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल्स में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पिछली साइड के, है ना, ट्रैफिक को देखने के लिए तो ऑटोमोबाइल्स में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है ना। इसका सही आंसर है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको दिमाग में रखना है, समझ के चलना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिमाण नहीं है। परिमाण नहीं है मतलब उसका रिजल्ट नहीं है, तो क्या होगा इसका सही आंसर कि देखिए सूर्य की सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना ये वायुमंडल के अपवर्तन का परिणाम नहीं है, ठीक है। याद रखिए सारे क्वेश्चन आपने अगर इसके थ्योरी, ऑप्टिकल्स का थ्योरी कर लिया होगा प्रकाश का, तो आपको ये सारे क्वेश्चन बनेंगे, वरना आपको दिक्कत भी जा सकते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए कौन से दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। डेंटल कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डेंटल तो वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। किसका? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको याद रखना है और समझ के चलना है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वाहनों के अग्रदीपों या हेडलाइट के किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। मतलब जो वाहन होते हैं उसमें किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है, तो परावैलिक दर्पण का उपयोग किया जाता है। याद रखिए टेस्ट सीरीज है, सीधा सीधा आप इसको याद कर सकते हो और तैयारी को बेहतर कर सकते हो, ठीक है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। दाढ़ी बनाने में काम में आता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण काम आता है, तो दाढ़ी बनाने के लिए हमें अवतल दर्पण काम में आता है। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये एकदम कंप्लीट हम पैकेज के रूप में लेके आए हैं, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा सही है। एक प्रकार का फॉर्मूला है ये फोकस दूरी का, तो सही आंसर आपका है ये, मतलब 1/f = 1/u + 1/v, ये आपका सही आंसर है इसका, है ना। फोकस दूरी का फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, सीधे सीधे फॉर्मूला भी पूछ देता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहिए आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कार चलाते हुए अपने पीछे, है ना, यातायात को देखने के लिए आपको किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहिए, इसको मैं सही जवाब आपको देता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन ट्रैफिक बेस है। दर्पण, प्रकाश में जो दर्पण होते हैं, लेंस होते हैं, उसमें हम ये क्वेश्चन सीरीज को करा रहे हैं आप लोगों को। अगला, मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है,
तो मानव आँख की रेटिना पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखेंगे अगला, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो व्यक्ति से ऊंचाई में आधी होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के रखी जाती है ना, बीच में रखी जाती है, तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच में ना, बीच छूट गया है, बीच में रखी जाती है, तो प्रतिबिंब कितने बनते हैं? अनंत बनते हैं। कितने बनते हैं? अनंत बनते हैं। आपको मेमोराइज करके चलना है। दो समतल दर्पण को 90 अंश के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? कितने प्रतिबिंब बनेंगे मोमबत्ती के? बताइए जवाब देके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो आंसर है 3 प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है। 3 प्रतिबिंब बनेंगे, ये आंसर आपको याद रखना है। जब समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच कितना कोण होना चाहिए? कितना कोण होना चाहिए? ऊपर वाले क्वेश्चन का नीचे को क्वेश्चन के साथ रिप्लेसमेंट किया गया है, तो 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 अंश का कोण पर अनंत के बीच खड़ा हो, तो उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जवाब दीजिए। अच्छा क्वेश्चन, आप कमेंट करके जवाब दे सकते हैं। तो 5 प्रतिबिंब दिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिसारी लेंस वह होता है, अभिसारी लेंस क्या होता है? किरण एकत्रित करता है। अभिसारी लेंस किरण को एकत्रित करता है। अपसारी अभिसारी का थ्योरी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बनाना आपको दिक्कत जा सकता है, ठीक है। अपसारी लेंस क्या होता है? तो अपसारी लेंस किरण को फैलाता है। अभिसारी एकत्रित करता है, अपसारी फैलाता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तो प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके तरंग दैर्ध्य से। प्रकाश का कलर निर्धारित होता है उसके तरंग दैर्ध्य से। देखेंगे अगला क्वेश्चन, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल लेंस। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल लेंस। ये क्वेश्चन सीधा सीधा कई बार पूछा गया है, तो आप इसे याद कर लीजिए। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। यह प्रकाश किस प्रकार से किरण पुंज है? तो किस प्रकार से होता है? समानांतर आता है। किस प्रकार से होता है? समानांतर आता है। किरण पुंज होना मतलब किस प्रकार से आता है? तो सीधे सीधे आता है, समानांतर आता है। डायोप्टर किसकी इकाई है? तो डायोप्टर लेंस की क्षमता की इकाई है। किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की इकाई है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। कितनी होती है? 0 डायोप्टर। याद रखिए, लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर से मापते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक लेंस का फोकस तान है ना, फोकस तांत्र है ना 25 सेंटीमीटर, मतलब फोकस 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी, उसकी क्षमता कितनी होगी? क्या होगी? +4D। कितनी होगी? +4D, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग में रखना है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, तो इसकी क्षमता कितनी होगी? जो सही जवाब है, इसकी क्षमता कितनी होगी? +5D। कितनी होगी? +5D। ये भी आप दिमाग में रखेंगे। इसका न्यूमेरिकल है जो आप देख सकते हो थ्योरी क्लास। यदि एक ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी होगी 200 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 200 सेंटीमीटर। इसको भी आप याद रखेंगे।
एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है? एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है? क्षमता घट जाती है। क्या होती है? क्षमता घट जाती है। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रिज्म में से कोई प्रकाश जाती है और बहुत सारे कलर में फैल जाती है तो उसको बोलते हैं हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरण विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। क्यों विभक्त हो जाती है? कि विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। श्वेत प्रकाश रंग के मेल से बना होता है क्या? अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या बना होता है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो 7 रंगों के मेल से बना होता है श्वेत प्रकाश। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलित होता है। वह कौन सा कलर है? वो है बैगनी कलर। क्या है? बैगनी कलर। ठीक है, याद रखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एकदम समझ के चलना है। ठीक है, अगला। प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, वो है लाल कलर। क्या है? लाल कलर। देखिए आप दे रहे हैं एचसीएफ की टेस्ट सीरीज, तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट है तो आपको ये सारे क्वेश्चन बनना चालू हो जाएंगे। थ्योरी कंप्लीट नहीं है तो कंप्लीट कीजिए और टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं और आप हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ भी सकते हैं और इसकी पीडीएफ प्राप्त भी कर सकते हैं। अब तक अगर आप हमारे टेलीग्राम से ऐड नहीं हुए हैं तो आप टेलीग्राम से बिल्कुल जुड़ जाइए ताकि हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।